हेलो, जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। अभी भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। कौन? सीपी राधाकृष्णन। 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन। ठीक ना। इसके बारे में देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ठीक ना। सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बने हैं तो किसे हरा कर बने हैं, ठीक ना। और ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति। ठीक, इसको चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, ठीक ना। उपराष्ट्रपति ये भारत का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा होता है? उपराष्ट्रपति का। ठीक ना। उपराष्ट्रपति का जो पद है भारत में, वो अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है वहां से उसी के अनुसार लिया गया है। ठीक ना। जो उसकी आपकी जो उसकी योग्यताएं होती हैं, ठीक है, जो उसके कार्य होते हैं, सेम उसी तरह से भारत के उपराष्ट्रपति का भी कार्य होता है। ठीक ना। तो कहाँ से लिया गया है ये पद इसका, उपराष्ट्रपति का? ये लिया गया है अमेरिका से। ठीक ना। इसको ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा है कि आपका उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से। ठीक। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है आपका, वो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्यों द्वारा होता है। किसके किसके द्वारा? इसका जो निर्वाचन होता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है, वो कौन कौन इसमें वोट करते हैं? तो आपका लोकसभा लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक ना। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्य वोट करते हैं। ठीक। क्यों? इसके विपरीत जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोकसभा और राज्यसभा के ओनली निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति में राज्यों की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली और पुडुचेरी, वहां के भी विधानसभाएं जो हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्र का प्रमुख होता है, यानी केंद्र और राज्य दोनों का समान प्रशासन की दृष्टि से होता है, ना, प्रशासन करता है दोनों को। इसलिए उसमें विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा, इन सब का निर्वाचन जरूरी होता है, सहभागिता जरूरी होती है। लेकिन जो उपराष्ट्रपति का पद होता है भारत का, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए होता है। किसके रूप में? ये जो उपराष्ट्रपति होता है, ये राज्यसभा का, इसका राज्यसभा का सभापति सभापति के रूप में कार्य करता है। ठीक ना। जो उपराष्ट्रपति होता है, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। ठीक ना। ये नाम के उपराष्ट्रपति हैं, देश के सर्वोच्च दूसरा पद है, लेकिन इनका मुख्य कार्य होता है राज्यसभा का अध्यक्षता करना। तो इनको जो वेतन मिलते हैं, वेतन और भत्ता मिलता है, वो न कि उपराष्ट्रपति का मिलता है, बल्कि ये राज्यसभा के सभापति के रूप में इसका वेतन मिलता है। किसके रूप में मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। ठीक ना। तो इसको ध्यान रखेंगे कि यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक ना। इसको ध्यान रखेंगे। तो उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ है, तो निर्वाचन में उसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित, क्या, निर्वाचित प्लस मनोनीत, मनोनीत दोनों भाग लेते हैं, निर्वाचित व मनोनीत, इसमें भी और इसमें भी। ठीक ना।
इसको ध्यान रखेंगे। और इनका चुनाव जो होता है वो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। कौन से तरीके से चुनाव जो होता है इनका, चुनाव जो होता है अनुपातिक अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय मत से, एकल संक्रमणीय मत व गुप्त मतदान द्वारा, ठीक ना, मतदान। अब इसका मतलब क्या होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय मत। अनुपातिक प्रतिनिधि मतलब लोकसभा किसी पार्टी या उम्मीदवार जो होता है वो जितने प्रतिशत वोट पाया होता है, ठीक है, उतने प्रतिशत उसकी सीटें भी होती हैं। और वो जो वोट करते हैं इनको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उनको वरीयता के क्रम में वोट करते हैं। यानी कि अगर दो उम्मीदवार हैं, कितने उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार हैं कितने, दो, कितने, दो, ठीक ना। ए हो गया सीपी राधा कृष्णन, राधा कृष्णन, यहाँ पे हो गया बी सुदर्शन रेड्डी, ठीक ना, बी सुदर्शन रेड्डी, वी सुदर्शन रेड्डी। तो इनको अगर कोई भी लोकसभा का सदस्य जो वोट करने जाएगा, जो उसका मत पत्र होगा, मत पत्र एक ही मिलेगा, लेकिन वरीयता का क्रम इसमें डाला जाएगा। इस मत पत्र में इनके नाम से पहले अगर इनको वोट देना है तो 1 नंबर डालेगा और इनको 2 नंबर देगा, ठीक ना। इनके नाम के सामने 2 और इनको 1 नंबर से। अगर और कोई बंदा आया, जैसे इनको सुदर्शन रेड्डी को वोट करने आया, तो इनको 1 नंबर वरीयता देगा और इनको 2 नंबर देगा, ठीक ना। तो जो पक्ष जिसको वोट करना होता है उसे वरीयता के क्रम में पहला स्थान देता है। और जो विपक्ष का होता है या और कोई 3 बंदे खड़े हैं, ठीक ना, कोई 3 उम्मीदवार हैं, तो उसको अपने वरीयता के क्रम के अनुसार करते हैं वोट। क्यों, इसमें वोटिंग के लिए वरीयता का क्रम देना सबको जरूरी होता है, ठीक। तो इसलिए क्या होता है कि इस चुनाव जो होता है इसका अनुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणी मत के अनुसार होता है। इसमें जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें केवल और केवल लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, इन दोनों को निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के ओनली मात्र निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्यों और केंद्र शासित उनके जो विधानसभाएं होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति में क्या अंतर है, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका कि अभी जो चुनाव हुआ है, ठीक है, सीपी राधाकृष्णन जी जो बने हैं आपके उपराष्ट्रपति, ठीक है, अभी कौन से बने हैं, सीपी राधाकृष्णन, सीपी कौन बने हैं, राधा कृष्णन, सीपी राधाकृष्णन, ठीक ना। और सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं सीपी राधा कृष्णन, ठीक। और बी सुदर्शन रेड्डी, बी सुदर्शन रेड्डी, ठीक। उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था अभी, उस राष्ट्रपति चुनाव, ठीक। इसमें जो सीपी राधा कृष्णन है इनको, ठीक ना, इनको 452 वोट मिले हैं, कितने, 452 वोट पड़े हैं।
और सुदर्शन रेड्डी को इनको 300 वोट मिले। ठीक ना। टोटल वोट जो पड़े हैं वो टोटल वोटों की संख्या 752 वोट। टोटल। ठीक ना। तो आपको समझ में आ गया। अभी जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, सीपी राधाकृष्णन, बी सुदर्शन रेड्डी, ये आपके सीपी राधाकृष्णन जो थे एनडीए के उम्मीदवार थे। ठीक ना। और बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन के, किसके? इंडिया गठबंधन के थे बी सुदर्शन रेड्डी। और सीपी राधाकृष्णन एनडीए के पक्ष के थे। तो इनको 452 वोट मिला है और 300 वोट मिला है बी सुदर्शन रेड्डी को। टोटल मत पड़े हैं 5752। और ये अभी भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। कौन? 15वें 15वें उपराष्ट्रपति। ठीक ना। कौन बने हैं? सीपी राधा कृष्णन। ठीक। ये हैं कहाँ के? तो सीपी राधा कृष्णन जो हैं ये आपको यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये हैं तमिलनाडु के। कहाँ हैं? तमिलनाडु के। तमिलनाडु के हैं। इससे पहले उपराष्ट्रपति बनने से पहले महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल के रूप में कार्य किए थे। 24वें महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल थे आपके सीपी राधाकृष्णन। ठीक ना। अगर हम लोग बात करें कि इनसे पहले राष्ट्र उपराष्ट्रपति कौन था, तो आपके 14वें उपराष्ट्रपति जो थे, कौन? 14वें उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये थे जगदीप धनखड़। कौन थे? जगदीप धनखड़। धनखड़। ठीक ना। कौन थे? जगदीप धनखड़ थे। कौन? 14वें उपराष्ट्रपति। अगर प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें, फर्स्ट, कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के जो इनसे पहले थे 14वें उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, जो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिए थे अभी। इसके बाद अभी इलेक्शन जो हुआ है तो सीपी राधाकृष्णन बने हैं भारत के 15वें उपराष्ट्रपति। कौन से? 15वें उपराष्ट्रपति। ठीक ना। इनको टोटल वोट मिले हैं 452 वोट। और बी सुदर्शन रेड्डी जो इंडिया गठबंधन के थे उनको मिले हैं 300 वोट। टोटल 752 वोट पड़े थे। ठीक ना। तो इसको ध्यान रखेंगे। 15वें कौन सा उपराष्ट्रपति बने हैं? 15वें नंबर पे एग्जाम में कई बार इनका नंबर पूछता है कि कौन से नंबर के बने हैं। और उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये कहाँ के राज्यपाल थे? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। ठीक ना। और अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है तो इसके अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन भी पूछेगा। ठीक ना। उसको भी देखेंगे हम लोग अभी। और इससे पहले कौन उपराष्ट्रपति था? जगदीप धनखड़। ठीक ना। और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक ना। बी सुदर्शन रेड्डी ये भी तमिलनाडु के ही थे। ठीक ना। ये चीफ जस्टिस पहले थे, इससे पहले मतलब अभी रिटायर हो चुके थे। और ये चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। चलिए देखते हैं हम लोग अनुच्छेद से संबंधित देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद। है ना। जिसमें उपराष्ट्रपति अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद 63, इसमें भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 63 में। ठीक ना।
इसको ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आप इसको क्या करेंगे, अनुच्छेद 63। ठीक। अगर बात करें हम लोग अनुच्छेद अनुच्छेद 64 की, तो इसमें किसका उल्लेख किया गया है। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इस बात का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति जो होगा, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इस बात का उल्लेख किया गया है। किसमें, अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 64 की बात 65 की बात करें, अनुच्छेद 65 की बात करें, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के आकस्मिक रूप से अगर राष्ट्रपति के पद का रिक्त होता है, किसका, राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति के पद रिक्त के टाइम, रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति पर उप होने पर उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। समझ आया। अनुच्छेद 65 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के कार्य के रूप में मतलब पद के रूप में वो कार्य करेगा। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद हम लोग 65 के बाद अनुच्छेद 66 देखते हैं। अनुच्छेद 66, इसमें उपराष्ट्रपति का चुनाव है। उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसमें है, जो भी इलेक्शन हुआ है उसका अनुच्छेद 66 में उल्लेख किया गया है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। ठीक ना, इसको ध्यान रखेंगे। अगर अनुच्छेद बात करें 67, अनुच्छेद 67 की बात करें तो में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल ये कितना वर्ष होता है, 5 वर्ष, या जब वो अपनी इच्छा से इस्तीफा दे दे। ठीक ना, 5 वर्ष तक इसका ये वो रहता है। ठीक ना, इसको ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 67 के बाद आता है अनुच्छेद 68। इसमें क्या है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसके पद को कितने समय में भरा जाएगा उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की रिक्ति रिक्तियां व समय, ठीक ना, इन सब का, ठीक ना, तो उपराष्ट्रपति का पद खाली होने के कितने समय बाद उसको भरा जाएगा उसके बारे में उल्लेख किया गया है 68 में। 69 देखें, अनुच्छेद 69, इसमें उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में दिया गया है। किसका, शपथ ग्रहण, उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। ठीक ना, इसको हम लोग देखेंगे, उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण दिया गया है किसमें, आपका 69 में। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद आता है 70। इसमें कहा गया है कि आकस्मिक रूप से अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है, रिक्ति होती है, तो उसके कार्यों को
राष्ट्रपति देखेगा, ठीक ना, आपका उपराष्ट्रपति देखेगा, ठीक। यहाँ पे रिक्ति होने पर, ठीक ना, रिक्तियां होने पर, रिक्तियां होने पर राष्ट्रपति देखेगा उपराष्ट्रपति का, आपका राष्ट्रपति का पद खाली होने पर राष्ट्रपति की रिक्ति होने पर उपराष्ट्रपति देखेगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 71। इसमें इसके चुनाव के संबंधित जो विवाद है उसको का निपटान विवाद से संबंधित है जो उच्चतम न्यायालय देखता है, ठीक ना। इसके विवादों को कौन देखता है? चुनाव से संबंधित, चुनाव से संबंधित विवाद,